गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जनरल कैरेक्टर ऑफ ब्रायोफाइटा। ओके, उससे पहले हम जानते हैं कि ब्रायोफाइटा होते क्या है। ठीक है, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, द टर्म्स ऑफ ब्रायोफाइटा ओरिजिनेट फ्रॉम द टू वर्ड्स। जो ब्रायोफाइटा होता है वो टू वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट वर्ड होता है ब्रायोन, जिसका मतलब होता है मॉसेस, एंड सेकेंड होता है फाइटोन। ओके, फाइटोन का मतलब होता है प्लांट। Bryophyta include the embryophyta like mosses, hornworts, and liverwort. इसमें जो प्लांट्स होंगे वो कैसे होंगे? हॉर्नवर्ट्स, मॉसेस होंगे, हॉर्नवर्ट्स होंगे। हॉर्नवर्ट्स का मतलब होता है कि उसपे सिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट होता है लिवरवॉर्ट। लिवरवॉर्ट्स मींस उसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो लिवर शेप में होती है, जैसा कि रिक्शा और मार्केसिया का शेप होता है। नाउ जो ब्रायोफाइट होता है उसे हम प्लांट, सॉरी, These are the small plants that grow in the shady and damp area। जो ब्रायोफाइटा होते हैं वो डैम्प या शैडी एरिया में ग्रो करते हैं। और इसमें क्या होता है, वैस्कुलर टिश्यू absent होते हैं कंप्लीट। दे डू नॉट प्रोड्यूस द फ्लावर एंड सीड। और ये किसी भी तरह का फ्लावर और सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। फ्लावर एंड सीड नॉट प्रोड्यूस। ओके, एंड इंसर्ट रिप्रोड्यूस थॉट द स्पोर्स। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर्स के थ्रू होता है। द स्टडी ऑफ द ब्रायोफाइटा इज कॉल्ड द ब्रायोलॉजी। जो ब्रायोफाइटा की स्टडी होती है उसे हम क्या बोलेंगे? ब्रायोलॉजी बोलेंगे। ब्रायोलॉजी। और एस आर कश्यप को इंडियन, द फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट बोलते हैं। एस आर कश्यप। मीन्स जो ब्रायोफाइटा की जो स्टडी होती है उसे क्या बोलेंगे? ब्रायोलॉजी बोलेंगे। ब्रायोलॉजी के अंतर्गत हम ब्रायोफाइटा की स्टडी करती है। और एस आर कश्यप को फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट बोलेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि जो ब्रायोफाइटा होता है उसे हम प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस भी बोलते हैं। ओके, एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है कि ऐसे प्लांट जो लैंड पे भी ग्रो कर सकते हैं, वाटर पे भी। एम्फीबियंस। ब्रायोफाइटा को प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस बोला जाता है। व्हाई? बिकॉज ब्रायोफाइटा आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज दे आर द टेरेस्ट्रियल प्लांट। ठीक है, बट रिक्वायर द वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो ब्रायोफाइटा होते हैं वो क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल पे एक टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं। ठीक है, बट जब भी इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इन्हें वाटर की नीड होती है, तो इनके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो वाटर में कंप्लीट होता है। दैट्स व्हाई हम इसे ब्रायोफाइटा को प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस बोलते हैं। ठीक है, इसमें इसकी जो आधी लाइफ साइकिल होती है वो वाटर में होती है और आधी लाइफ साइकिल जो होती है वो टेरेस्ट्रियल पे कंप्लीट होती है। ओके, नाउ अब इसका हम जनरल कैरेक्टर देखते हैं। ब्रायोफाइटा के क्या क्या जनरल कैरेक्टर्स हैं। सो फर्स्ट कैरेक्टर होता है कि ये डैम्प और शैडी एरिया में ग्रो करते हैं। डैम्प एंड शैडी एरिया, shaded एरियाज। ठीक है, ब्रायोफाइटा के जितने भी प्लांट्स होते हैं वो ऐसी जगह पे पाए जाएंगे जहां पे मॉइस्चर हो, नमी हो, या फिर छायादार स्थान हो। ठीक है, वहां पे ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, और ब्रायोफाइट्स के जो मेंबर होते हैं वो ज्यादातर रेनी सीजन में ही देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो वाटर वो क्या होता है, मॉइस्चर ज्यादा होता है, वो हर जगह वाटर अवेलेबल होता है। नाउ नेक्स्ट होता है इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है? थैलस लाइक होती है। थैलस लाइक। ओके, प्लांट बॉडी इसकी कैसी होती है? थैलस लाइक। थैलस
का मतलब क्या होता है, जिसे हम रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। ओके, और इसमें क्या होते हैं, इसकी जो ये कैसे होते हैं, प्रोस्ट्रैक होते हैं या फिर इरेक्ट होते हैं, प्रोस्ट्रैट या इरेक्ट। नाउ इट इज द अटैच टू सबस्टेम बाय राइजोइड, या और ये कैसे राइजोइड के थ्रू किसी भी सबस्टेंस से अटैच होते हैं। इसमें राइजोइड प्रेजेंट होता है, जो किसी भी सबस्टेंस अटैचमेंट का वर्क होता है। ये जो राइजोइड होंगे वो कैसे होंगे, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर। द प्लांट लैक ऑफ द वैस्कुलर सिस्टम जाइलम ऑफ फ्लोएम, इसमें क्या होता है, वैस्कुलर सिस्टम जाइलम ऑफ फ्लोएम अब्सेंट होते हैं। वैस्कुलर सिस्टम, जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, तो ब्रायोफाइटा show the alternation of generation between the independent, जो independent gametophyte with the sex organ which the produce the sperm and egg and the dependent sporophyte which the contain spore। जो ब्रायोफाइटा होते हैं उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ब्रायोफाइटा में अल्टरनेट जनरेशन पाया जाता है। इसमें जो इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो कैसे, गैमेटोफाइट स्टेज एंड स्पोरोफाइटिक स्टेज में कंप्लीट होती है, ठीक है। पहले इसमें गैमेटोफाइट स्टेज आएगा, उसके बाद स्पोरोफाइट आते हैं, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट, ठीक है। इस टाइप से इसकी जो लाइफ साइकिल है वो चलती रहती है। और जो गैमेटोफाइट स्टेज होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। जो स्पोरोफाइटिक स्टेज होता है वो डिप्लॉइड होता है। तो इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। Now next होता है the dominant part of the plant body is the gametophyte which is the haploid, ठीक है। The thalloid gametophyte that difference into the rhizoid axis and leaves. The gametophyte bears the multicellular sex organ and the photosynthesis. The antheridia produce the anthrozoid which are the biflagellate. इसके जो इसमें क्या होता है, जो एंथ्रीडियम होता है वो एंथ्रोजॉइड को प्रोड्यूस करता है। ओके, एंथेरिडियम प्रोड्यूस एंथ्रोजॉइड, ठीक है। एंथ्रीडियम क्या होता है, एंथ्रोजॉइड को प्रोड्यूस करता है। द शेप ऑफ द आर्किगोनिया इज लाइक अ फ्लास्क एंड प्रोड्यूस वन एग, ठीक है। इसमें जो आर्क सॉरी इसमें जो क्या होता है, आर्किगोनिया होती है, ठीक है। ब्रायोफाइटा में जो मेल ऑर्गन होता है उसे एंथ्रीडियम बोलेंगे, जो फीमेल गैमेट होगी वो आर्किगोनियम, आर्किगोनियम। ये कैसे, आर्किगोनियम जो होती है वो कैसी होती है, फ्लास्क लाइक होती है, ठीक है, जो वन एक सेल को प्रोड्यूस करती है, वन एक प्रोड्यूस। ओके, वन एक प्रोड्यूस। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, द एंथ्रोजॉइड फ्यूज विथ एग फ्रॉम द जाइगोट। और जब एंथ्रोजॉइड इसका जो एक सेल के साथ फ्यूज होता है तो क्या होता है, जाइगोट बनाता है। जब इसकी जाइगोट बन जाती है तो वो वाली जो कंडीशन फेज होता है वो स्पोरोफाइटिक होता है। Now the sporophytic is the semi parasitic, जो स्पोरोफाइटिक फेज होता है इसका वो कैसा होता है, पैरासाइटिक होता है। स्पोरोफाइट, ओके, ये कैसा होता है, पैरासाइट होता है, सॉरी सेमी पैरासाइट होता है,
सेमी पैरासाइटिक, ठीक है। एंड डिपेंड ऑन द गैमेटोफाइट फॉर द न्यूट्रिशन। ये क्या करता है, गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड होता है फॉर द न्यूट्रिशन। गैमेटोफाइट, ठीक है, गैमेटोफाइट पे डिपेंड होता है किसके थ्रू, किसके लिए, फॉर द न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। ओके, now the cell of the sporophyte undergo meiosis and form the haploid gamete which the cells form the gametophyte. The Julian gametophyte is known as the protonema. The sporophytic is the difference into foot, seta and capsule. इसका जो sporophyte होता है, ठीक है, sporophyte ये फूट, सीटा एंड कैप्सूल्स में डिवाइड होता है। ओके, नाउ ये हमारा जनरल कैरेक्टर खत्म हो गया। आज की लेक्चर में हमने ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर देखे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका ब्रायोफाइट का क्लासिफिकेशन देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।